हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आर इजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अगले वीडियोस को। अभी तक हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या क्या डिफरेंस था, कंपैक्टिबिलिटी इक्वेशन, लोड डिस्प्लेसमेंट और इक्विलिब्रियम इक्वेशन का एग्जाम्पल दे के हम लोग समझे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज वाइटल टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर्स कितने तरह का होता है, डिटर्मिनेट, इंडिटरमिनेट और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट्स, डिग्री ऑफ उसके बेस्ड पे कौन कौन सा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग का आज का जो वीडियो का लेंथ होगा वो माइट भी थोड़ा बढ़ जाए, 20 मिनट से थोड़ा एक्सीड करे, बिकॉज हम लोग बहुत सारे सम्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियोज़ के साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर्स आर ऑफ जनरली टू टाइप्स। Structures are of generally two types. One is determinate, another one is indeterminate structure. ठीक है, determinate structure हम लोग पहले भी जान चुके थे कि ये होता क्या है। determinate structure क्या होता है? If the forces can be found out by the use of equation of equilibrium, then it is called determinate. अगर कोई भी स्ट्रक्चर जिसको हम लोग को एनालाइज करने के लिए जो अवेलेबल इक्वेशन इक्विलिब्रियम का है उसी से अगर हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन द स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट। जस्ट अपोजिट, अगर हमको जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जैसे कि आपको पता था प्लेन के केस में कितना था, मतलब 2 डायमेंशन के केस में कितना था, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन 3 था। एफ एक्स शुड बी जीरो, एफ वाई समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी जीरो। और स्पेस के केस में कैसा था, स्पेस को 3D हम लोग बोलते हैं, स्पेस के केस में 6 इक्वेशन था, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई शुड बी जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड शुड बी जीरो एंड summation of moment about x should be 0, summation of moment along y direction equals to 0, summation of mz should be 0। so total कितना हो गया, 6 हो गया स्पेस के लिए। और तो ये जो अवेलेबल इक्वेशन है इसके हेल्प से अगर हमको स्ट्रक्चर एनालाइज हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका डिटर्मिनेट। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर भी तो उसको एनालाइज करना है। नहीं होगा तो इजीली आप बोल सकते हो उसको इंडिटरमिनेट है, लेकिन उसको एनालाइज करना है तो एनालाइज कैसे करेंगे उसके बारे में देखिए। In this case, additional equations are needed that are obtained by relating the applied load and reactions to the displacement known at different point on the structure। और यही इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। आपको हम एक एग्जांपल जस्ट पहले लेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे बात बोला उसी को मैं समझा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अप्लाइड लोड एंड रिएक्शंस रिलेट करता है और तब जो एक नया इक्वेशन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। आप देखिए यहाँ पे सेम चीज जो था, ये इक्वेशन देखिए, इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। अप्लाइड लोड W था और रिएक्शन क्या जनरेट हुआ, दोनों को इक्वेट किया रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ से R का वैल्यू आ गया डायरेक्ट कितना W। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर्स आर ऑफ जनरली टू टाइप्स। वन इज स्टेबल स्ट्रक्चर, अनदर वन इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, राइट। स्टेबल अनस्टेबल हम आप लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहे हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल अप्रोच से कि कैसे स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, अनस्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, राइट। जनरली आर ऑफ टू टाइप, स्टेबल एंड अनस्टेबल। आप यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स को देखिएगा तो आप इजीली, अनस्टेबल मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन पे स्थिर नहीं है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, और वो थोड़ा सा भी हल्का सा भी कोई भी फोर्स का एक्शन होता है तो उसमें मूवमेंट आ जाता है। सो वी कैन इजीली से दैट द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल इफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एनी स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एनी स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इज एट इट्स ओन पोजिशन। मतलब वो जहां पे है एज इट इज वहीं पे रहेगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा, दैट मीन्स सॉरी मूवमेंट नहीं हो रहा, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। एम आई राइट? क्लियर है सबको? ओके। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर देखने में डायरेक्टली आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसमें आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा ना दिस डायरेक्शन में। करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये आप इस डायरेक्शन में नहीं लगाओगे फोर्स, अगर ऐसे लगा दोगे
तो ये इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जब भी मूवमेंट आ गया मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? ओके। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि स्ट्रक्चर स्टेबल, अब यहाँ पे बेसिक चीज ये मैं नहीं लिखा था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स कितने तरीके का है? स्ट्रक्चर्स कितने तरीके का है? 2 तरीके का। कौन कौन सा है? पहला है आपका स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके, और दूसरा क्या है आपका? अनस्टेबल। अनस्टेबल है ना। अब आप देखिए इसका फिर 2 पार्ट है, एक है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डीएस और दूसरा है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टेबल का 2 पार्ट है ना। क्लियर है? ये चीज आपको पता रहेगा तो हम लोग आगे फिर डिस्कस करें। इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल। और स्टेबल का फिर फर्दरली एप्लीकेशन, फर्दरली जो उसको डिवाइड किया जाता है दैट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो कैसे होता है जस्ट अभी देखने वाले हैं हम लोग। So now very important topic, that is degree of static indeterminacy। क्या? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी क्यों नहीं निकलता है? तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी ऑलवेज 0, इसीलिए डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी नहीं निकलता, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग को डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इसलिए निकालना पड़ता है कोई भी स्ट्रक्चर कितने डिग्री से इंडिटर्मिनेट है ना, तो वो हमको पता चल जाए तो एनालाइज करने में हमको इजी होगा। करेक्ट? सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को डिनोट किया जाता है आपको डीएस से, है ना। किससे डिनोट किया जाता है? डीएस से। क्लियर? डीएस से डिनोट करते हैं, है ना, डीएस। अब डीएस इज नथिंग, डीएस इज द समेशन ऑफ डीएसआई प्लस डीएसई। देखिए डीएसआई है यहाँ पे और यहाँ पे डीएसई है ना, डीएसई। डीएसआई स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एंड डीएसई, ध्यान रखिएगा, डीएसआई इज नथिंग, दिस इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। और डीएसई क्या है? डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को कंबाइन कर देंगे तो यू विल गेट द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, राइट। अब आपका बात आता है कि डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी क्या है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्ट में लिख देता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल और चेक वेदर द स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली स्टेबल और नॉट, इस तरह का देता है। तो वो हम लोग स्ट्रक्चर अभी डाल रहे हैं बहुत, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लानर कंडीशन में क्या हो जाता है? डीएसई का वैल्यू जो होता है R-3 होता है ना, R-3। और प्लेन कंडीशन मतलब ये 2 डायमेंशन का हम लोग बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 2 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन में जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का फॉर्मूला है दैट इज R-3। और R स्टैंड फॉर क्या होता है? रिएक्शन। क्या होता है? रिएक्शन। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिएक्शंस। और दूसरा क्या हो गया? R-6। R-6 इज फॉर स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है? ओके। अब आप लोगों को क्या है, फिर दूसरा आप लोगों को निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। कभी कभी आपको दे देगा चेक वेदर द स्ट्रक्चर इज स्टेबल एक्सटर्नली इंटरनली एंड फाइंड आउट देयर टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो इंटरनली चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली डीएस, आपको पता था कि डीएस इक्वल्स टू क्या होता था? डीएस इक्वल्स टू होता था डी एस आई प्लस डी एस ई होता था ना। अब आपको निकालना क्या है? ये निकालना है तो आप डायरेक्टली डीएस माइनस क्या करोगे? डीएस ही कर दोगे तो यू विल गेट द इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर तब डीएस कैसे निकलेगा? फिर अगर ये हो जाए तो डीएस कैसे निकलेगा? डीएस ही तो निकल गया, डीएस कैसे निकलेगा? डीएस नहीं निकलेगा तब डीएस आई कैसे निकलेगा? पॉसिबल? तो बिल्कुल सही बात है, आपके मन में का क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
सो हम लोग देखते हैं टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो कैसे निकलेगा, राइट, ये निकालना है हम लोग को, करेक्ट। सो पहला फॉर फ्रेम, रिजिड फ्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो आप लोग जब फ्रेम और ट्रस के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि वहाँ पे जॉइंट्स जो होता है हमेशा रिजिड रहता है फ्रेम के केस में, और ट्रस के केस में हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। इतना पता हो आप लोग को, नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। नोट्स में कुछ देते हैं तो उसको मेमोराइज कीजिए, विजुअलाइज करके रखिएगा, तुरंत सेट होगा। आई होप आप लोग सब जानते हैं। सो प्लानर केस में मतलब अगेन 2 डायमेंशनल केस का बात कर रहे हैं, राइट। 2 डायमेंशनल केस का हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल केस में ds इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, 3m प्लस r माइनस 3j माइनस समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, क्या है, माइनस समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। क्लियर, ये m डैश माइनस 1 क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लानर रिजिड फ्रेम के लिए इक्वेशन क्या हो गया, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का ds इक्वल्स टू 3m प्लस r माइनस 3j, है ना, 3m प्लस r माइनस 3j, है ना, 3j, और माइनस समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, करेक्ट। अब आप देखिए ये m स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ फ्रेम, r स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ फ्रेम, j स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स, m डैश स्टैंड फॉर, अब m डैश है क्या, तो देखिए जैसे मान के चलिए कोई भी एक फ्रेम है ना, ये मान के चलिए इसका फिक्स्ड एंड है और ये मान के चलिए हिंज है ना। तो यहाँ पे मेंबर कितना हो गया, आपको पता है कि मेंबर कितना हो जाएगा, बताइए, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 3 हो गया ना, करेक्ट। अब आपका क्या हो गया, आर क्या हो गया और जे क्या हो गया, और एम डैश अगर होगा तो, ठीक है, क्या हो गया। अब आप देखिए आर क्या हो गया, आर हो गया, यहाँ पे 3 रिएक्शन होगा, आपको पता था फिक्स इन पे 3 रिएक्शन को रेजिस्ट करता है, दैट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड स्लोप। तो इसीलिए 3 रिएक्शन वहाँ पे फॉर्म हो रहा था और हिंज पे 2 होता है, 3 2 5, 5 रिएक्शन यहाँ पे हो गया। क्लियर, पता चल रहा है आप लोग को। जे स्टैंड फॉर ज्वाइंट। अब ज्वाइंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, एक ज्वाइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना हो गया, 4 हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब रही बात एम डैश का, एम डैश का क्या हो गया, एम डैश का क्या हो गया कि आपका कोई भी एक स्ट्रक्चर है, मान के सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ तो निकल गया। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई एक हिंज है ना, यहाँ पे कोई एक हिंज है, तो एम डैश क्या हो गया, एम डैश हो गया 2। ये हिंज कितने मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को देखना है। तो एक मेंबर ये है और 2 मेंबर, वो हिंज ज्वाइंट कितने चीज़ को कनेक्ट कर रहा है उसको देखना है। तो एम डैश मेरा यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर हो गया होगा, होप सो, ओके। सो डी एस फॉर स्पेस फ्रेम, ठीक है, स्पेस फ्रेम के लिए डी एस क्या हो गया मेरा, 6m प्लस आर माइनस 6j माइनस 3 इंटू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस 3 और 6 का डिफरेंस है। तो एक चीज़ का ट्रिक एक मैं दे रहा हूँ, और ट्रिक सीरीज में हम इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड लाएंगे, वो बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोग बने रहिएगा। तो 2 डायमेंशन में आप देख रहे हैं 3m प्लस आर माइनस 3j। अब 2 डायमेंशन में याद करने का तरीका है, 2 डायमेंशन में कितना होता है इक्वेशन, अवेलेबल इक्वेशन इक्विलिब्रियम का 3 होता है। तो याद रखें 3m प्लस आर माइनस 3j, ठीक है, और 2 डायमेंशन में कुछ नहीं होगा, मतलब इस केस में, ठीक। लेकिन अगर हम लोग स्पेस का बात करेंगे तो कितना अवेलेबल इक्वेशन हो जाता है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में कितना अवेलेबल इक्वेशन होता है, 6 होता है ना। तो इसीलिए 6m प्लस आर माइनस 6j, और 3 डायमेंशन इसलिए यहाँ पे 3 इंटू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, ऐसे करके याद कर लीजिए। क्लियर, ये याद रखना आपको एकदम जरूरी है, ओके ओके। फॉर ट्रस के लिए क्या हो गया, ट्रस के लिए अगेन प्लेन कंडीशन मतलब 2 डायमेंशनल कंडीशन में m प्लस आर माइनस 2j, m स्टैंड फॉर, और ट्रस इज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ओके ओके। सो m प्लस आर माइनस 2j, है ना, m प्लस आर माइनस 2j, m stand for number of members, r stand for number of reactions and 2j stand for number of joint, correct, सॉरी j stand for number of joint, और 2 यहाँ पे इसलिए लगा बिकॉज 2 डायमेंशनल है, करेक्ट, ओके। और यहाँ पे आपको पता है कि ट्रस में स्लोप नहीं होता, रोटेशन 0 होता है। ये 2j क्यों आया वो भी अगर आप समझना चाह रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। ट्रस में जो है आपको हम डिफरेंस जब बता रहे थे
तब आप लोगों को एक डिफरेंस क्लियर किए थे कि ट्रस में जो है आपको कौन कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या कि कितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है। तो ट्रस में हमेशा जो होता है वो डिफ्लेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन ही होगा, लेकिन स्लोप जो होता है वो होता ही नहीं है। क्लियर? तो स्लोप नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है, 2 हो रहा है। करेक्ट हो रहा है ना? आप लोग समझ में आ रहा है? ओके। सो यहाँ पे टोटल इक्वेशन क्या हो गया मेरा, m प्लस आर माइनस 2j। क्या हो गया? m प्लस आर माइनस 2j। किस केस के लिए? 2 डायमेंशनल के लिए। जब भी हम लोग 3 डायमेंशनल के लिए बात करेंगे तो दैट इज m प्लस आर माइनस 3j। क्या हो गया? m प्लस आर माइनस 3j। 3j क्यों हो गया कि आपको पता हो गया क्यों यहाँ पे 3j हो गया, ये 3 डायमेंशनल बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ निकालते थे, x का वैल्यू कुछ आता था, y का वैल्यू भी कुछ आता था और z का भी वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन स्लोप जो है तीनों डायरेक्शन में क्या रहेगा, 0 रहेगा। करेक्ट? तो इसलिए यहाँ पे टोटल अवेलेबल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 3m प्लस आर माइनस 3j है। और बीम के लिए मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, उसका वजह ये है कि बीम के लिए आप इस इक्वेशन को ही यूज कर सकते हैं। करेक्ट? सॉरी, इस इक्वेशन को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है? ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 16 मिनट के आसपास वीडियो बन गया है, स्ट्रेंथ हो गया, बट आप लोग बने रहे। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को मज़ा आएगा, होप आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और हर एक छोटा छोटा चीज़ को आप लोग अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। फाइन? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर। अब आप देखिए, हम यहाँ पे कुछ लिखे नहीं है, बस आपको समझना है। पहला, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द गिवन फिगर। पहला फिगर क्या है? पहला फिगर ये है, ये जो है ये आपका हिंज सपोर्ट है और ये जो है रोलर है, ये जो है रोलर है ना? क्लियर है? अब आपको पहले देखना है कि ये क्या है। तो ये इजीली आपको पता है कि ये क्या है, फ्रेम है ना? क्या है? फ्रेम है। फ्रेम है ना? फ्रेम है ना? फ्रेम है। करेक्ट? अब फ्रेम के लिए क्या इक्वेशन था? तो सबसे पहले m हम लोग निकालेंगे। तो m कितना हो गया? m कितना हो गया? 1 2 3 है ना? 3। r कितना हो गया? r यहाँ पे ये एंड कौन सा है? हिंज है। हिंज पे कितना रिएक्शन? 2, और रोलर पे कितना रिएक्शन? 1। तो टोटल कितना हो गया? 3। j कितना हो गया यहाँ पे बताइए? j हो गया 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट है ना? और आपको अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो आप लोगों को और आप लोग इजीली समझ पाएँ इस चीज़ को। ठीक है? 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, सॉरी 3 ज्वाइंट और 4 ज्वाइंट। तो टोटल ज्वाइंट कितना हो गया? 4। इसमें अब आप बताइए कि ये इतना हो गया, इसमें कोई बीच में हिंजिंग दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हिंजिंग नहीं दिया हुआ, आप देखिए कहीं पे हिंजिंग नहीं दिया हुआ। हिंजिंग दिया हुआ कहीं पे? हिंज अगर रहता तो इस तरह का कुछ रहता, डॉट टाइप का, लाइक इस तरह का कुछ रहता बीच में, ऐसे करके किया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है ना? तो आपको अब डायरेक्ट पता है कि हम लोग इक्वेशन को सेट करें। हम कौन सा इक्वेशन? सबसे पहले इस फिगर को देखिए कि ये फिगर कितने डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन? ओबियसली 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ही दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो ओके, तो आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग को यूज़ होने वाला है फॉर्मूला जो है वो है आपको ds इक्वल्स टू 3m। 3m, m कितना है? 3 है, तो 3 तिहाई 9, ठीक है ना? 9 प्लस r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3j। 3j मतलब 4 तिहाई 12। क्लियर? और ये जो पार्ट जो था m डैश माइनस 1 वो है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो टोटल कितना हो गया ये? 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0। सो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी इज 0। वंस द डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी इज 0 मीन्स कि ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट, स्टेबल एंड डिटर्मिनेट हो गया। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ds का वैल्यू 0 आए या फिर 0 से बड़ा आए तो समझ लीजिए वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया।
ठीक है ना। अब 0 हो गया तो वो क्या हो गया, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और अगर बड़ा हो गया तो वो हो गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर डी एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 से कम आ गया, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। करेक्ट, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ओके ओके। सो अब आप लोग बना सकते हैं इजीली। अब आप देखिए यहाँ पे हिंज आ गया, यहाँ पे इस फिगर में हिंज है, तो हिंज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग देखिए कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो रहा है, एम कितना हो रहा है, एम कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हुआ। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया, तो फिक्स है 3, यहाँ पे भी फिक्स है 3, यहाँ पे भी फिक्स है 3, यहाँ पे भी फिक्स है 3, तो 12। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जे कितना हो गया आपका, जे कितना हो गया ज्वाइंट, ज्वाइंट के लिए हम लोग कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो। ज्वाइंट कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर, तो ज्वाइंट कितना हो गया मेरा, जे कितना हो गया, 11 हो गया। अब एक और चीज़ है आपका, एक और चीज़ है, एम डैश यहाँ पे है, एम डैश कितना है, कितने मेंबर को कनेक्ट कर, 2 मेंबर को कनेक्ट कर है ना, 2 मेंबर को कनेक्ट कर, तो टोटल आप लोग इजीली उसको निकाल सकते हैं, पक्का निकल जाएगा। अगर कोई नहीं निकले तो उसको बताइएगा मुझे। इसका भी आप लोग निकाल सकते हैं, इस फिगर का फिगर आउट करके। यहाँ पे 3 रिएक्शन हुआ, यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी हिंज है तो यहाँ पे भी 2 रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया आपका, 7। राइट, मेंबर कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मेंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट देखना है ना, क्या देखना है, ज्वाइंट देखना है। तो ज्वाइंट देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ, पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, तो जे कितना हो गया मेरा, 12 होगा, इसमें कोई भी हिंज नहीं है, तो आप लोग इजीली निकल जाएगा। डी एस कितना हो गया आपका, 15 या 45 3m प्लस आर माइनस 3j 36, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में और देखेंगे। आप लोग को अगर असाइनमेंट बनाना है तो इसको बनाइएगा, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूँ, और फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, और आप लोग जो बनाइए उसको टैली कर लीजिएगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। राइट, ये भी मैं बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये भी जो है फ्रेम है, ये भी फ्रेम है, ये भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर, ये बीम है, ये बीम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंसेप्ट भी है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने, ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद आपका ये ट्रस हो गया, ये भी ट्रस हो गया। उसके बाद फिर अगला जो है ये है आपका स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम। फाइन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंज दे दिया है, यहाँ पे भी हिंज दिया है ना। इसको आप लोग बनाइएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम फेस होगा तो हम लोग अगले वीडियोज़ को लेके आएंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। करेक्ट, एक मैं बना दूँ स्पेस वाला का, अगर आप लोग चाहो तो। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं, है ना, इसको हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कितना मेंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर नोट कर लीजिए कितना मेंबर हो गया, 8 मेंबर हो गया। राइट, मैं भी नोट कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। 8 मेंबर हो गया, है ना।
8 मेंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर जॉइंट्स देखना है। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स भी कितना हो गया, नंबर ऑफ जॉइंट्स 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। अब मुझे क्या देखना है, रिएक्शंस देखना है। तो रिएक्शंस कितना हो जाएगा फिक्स में, 3, बिल्कुल नहीं, 6 होगा। टोटल कितना होगा, 6। कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा, आप लोग शायद भूल गए होंगे। एफ एक्स शुड बी 0, एफ वाई शुड बी 0, एफ जेड शुड बी 0, एम एक्स शुड बी 0, एम वाई शुड बी 0 और एम जेड, बिकॉज ये स्पेस का बात है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, 24। रिएक्शन कितना हो गया, 24, है ना, 24 हो गया। करेक्ट। इसमें कोई हिंज है, नहीं है, हिंज नहीं है। तब आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इक्वेशन को लगाएंगे। और इक्वेशन मेरा क्या था, स्पेस का केस था और ये फ्रेम है। तो ध्यान रखिएगा स्पेस में कितना इक्वेशन जनरेट हो रहा था, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। 6m प्लस r माइनस 6j, है ना। और इसमें हिंज है कहीं पे, हिंज है इसमें, देखिए हिंज है कहीं, हिंज नहीं है, हिंज नहीं ना है। तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन क्या हो गया, यही रहा। अब आप डायरेक्ट बैठा दीजिए इसमें। नंबर ऑफ मेंबर कितना था, 8 था। तो ये 48 हो गया, 8 इंटू 6 48 प्लस आर, आर मेरा कितना था, आर मेरा था 24 ना, सॉरी 24। और जे मेरा कितना था, जे मेरा अगेन 8 था। तो 8 इंटू 4 48। सो हाउ मच, इसका कितना हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 24। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और कोई अगर आप लोग क्वेश्चन होगा, जैसे यही क्वेश्चन है, एक ट्रस का भी मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ठीक रहे। इस ट्रस का, इस ट्रस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 2 इक्वेशन। तो रिएक्शन कितना हो गया टोटल, 4 हो गया, हुआ ना, 4 रिएक्शंस हो गया। फिर इसमें मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर कितना हो गया, 1 12। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया, m हो गया 12। और ज्वाइंट्स कितना हो गया, अब ज्वाइंट्स को देखेंगे तो ज्वाइंट्स आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हो गया। ज्वाइंट्स कितना हो गया, 7 नंबर। अब आपको पता है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल ट्रस है। क्या है, 2 डायमेंशनल ट्रस। तो 2 डायमेंशनल ट्रस के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता ना। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है m प्लस आर माइनस 2j, है ना, माइनस 2j, है ना। तो ये क्या हो गया, m मेरा कितना था, 12 था, r मेरा कितना था, 4 था, और j मेरा कितना था, 7 था। सॉरी, r मेरा 4 था और j मेरा कितना था, 7 था। तो 2 इंटू 7, है ना। सो 16 माइनस 14, हाउ मच इट इज, 2। सो दिस स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट बाय हाउ मच डिग्री, 2 डिग्री। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस भी बन जाएगा आप लोगों से। बाकी आप लोग बनाइएगा, आप लोग का होम असाइनमेंट है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके। एक चीज़ आप लोग के मन में घूम रहा हो कि सर तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी कैसे निकलेगा, है ना, एक्सटर्नल। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को देखो और इसमें अगर बोल देता है चेक वेदर द गिवन स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली स्टेबल और नॉट, इसी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना फॉर्म हो रहा था, 4। रिएक्शन कितना फॉर्म हो रहा था, 4 हो रहा था ना। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, हिंज है दोनों। और मेरा DSE का फॉर्मूला क्या था, 2 डायमेंशन के लिए क्या था फॉर्मूला, r माइनस 3, है ना। r माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3, हाउ मच, तो 1 डिग्री। मीन्स दिस स्ट्रक्चर, दिस ट्रस इज एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री। करेक्ट, स्टेबल एंड एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। करेक्ट। और इंटरनली आप लोग निकाल लीजिएगा, ये 1 डिग्री हो और अभी कितना आया था, 22 आया था। तो इंटरनली जो इंटरनल जो हो गया वो कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 माइनस 1, हाउ मच इट इज़ 1 डिग्री। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नली इंटरनली और आप लोग को टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी, और इसमें आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम होगा। हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।